उमय्या इब्न खल्फ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूह ज़मीन पर बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उनको फौरन बुलाकर पूछा कि मैंने सुना है कि तूने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। तो गुलाम ने कहा, मैं मोहम्मद के खुदा की इबादत करता हूँ। उमय्या गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करने का मतलब ये हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ, वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बुतों की पूजा करने वालों के गुलाम रह कर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमय्या को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और जान मोहम्मद और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ, और अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद। तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुत को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमय्या बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा, अच्छा तो अपनी बेदीनी का मज़ा चखो, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमय्या के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के लिहाज से बड़ी मशहूर थी। उमय्या अपने गुलाम को दोपहर की तपती ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट न ले सके, और कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, लेकिन इस जुल्म के बावजूद ही उस गुलाम के मुंह से सिवाय आहद के और कोई लफ्ज़ नहीं निकलता था। उमय्या मज़ीद गज़बनाक होकर अज़ियत मज़ीद बढ़ाता जाता था। एक मर्तबा तो उमय्या ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसके तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक के रास्ते से न हटा सकी। आखिर थक हार कर उमय्या ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उन्हें कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियत दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमय्या की खुशनुदी हासिल करने के लिए गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवा कर लोहे के खोल में तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की ज़बान से आहद 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 के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में इतनी अजियत सहने वाले कोई और नहीं, बल्कि सच्चे और वफादार सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र हुआ तो उसने गुलाम को ख़रीद कर दरबार रिसालत में हाजिर किया और सारा माजरा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि निहायत ही खुश हुए और गुलाम को राह इस्लाम के लिए आज़ाद कर दिया गया। हज़रत बिलाल ने उस गुलामी में 28 साल गुजार दिए, क्योंकि आप निहायत ही नेक और पाकीज़ा तबीयत के थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तौहीद दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन कबूल कर ली और यूं आप साबिकुल अव्वलून की जमात में शामिल हो गए। रिहाई पाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अकरम की खिदमत में ही रहे। ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा तबूक तक हर ग़ज़वात में शामिल रहे, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सबसे बड़ी सआदत और इस्लाम में सबसे बड़ी खिदमत उनका इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िन मुकर्रर होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी तामीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया। 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो काबा को बुतों से पाक करने के बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल, काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। ये मुबारक सिलसिला हुजूर की ज़िंदगी में जारी रहा। 12 रबीउल अव्वल 7 जून 11 हिजरी 633 ईस्वी में अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए तो ज़ोहर की नमाज के लिए छत पर चढ़े। जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کہہ سکے اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ سارے مدینے والے رونے لگے تو آپ اتر گئے اور کہا، قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تدفین کے بعد آپ مدینہ کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے اور 6 مہینے لوٹ کر نہ آئے۔ حضرت بلال کو ایک رات خواب آیا، بلال بلال بلال، اللہ کے حبیب خواب میں یہ کہہ رہے تھے، یہ کیا بے وفائی ہے، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات کو آنکھ کھلی، اونٹنی پر سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے۔ چل سو چل 7ویں دن مدینے پہنچے۔ جو ہی مدینے میں داخل ہوئے تو نعرے مارنا شروع کر دیے، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرے مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، یہاں تو جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر حجرے میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ قبر مبارک پر گرے، روتے روتے غشی کی کفیت سے طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آن پہنچا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی بلال سے بات کرنے کی۔ تو صحابہ نے امام حسن و حسین سے درخواست کی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جوانان جنت کے سردار، تو دونوں سے کہا کہ آج حضرت بلال سے کہو کہ اذان دے دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا سن 6 سال اور امام حسن کا سن 7 سال، دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، چچا ایک درخواست ہے۔ کہا، میرے بچوں، میری تو جان قربان، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کرو، حکم کرو۔ کہا، جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے بھی اذان دے دو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہا، میں نے قسم کھائی تھی لیکن آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، یہ تو اذان ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کر جو ہی کہا اللہ اکبر، سارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں گھروں سے باہر نکل آئیں اور مسجد نبوی میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، جو لگا جیسے دور نبوت لوٹ کر واپس آ گیا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔